अब सवालात की बौछार भी होगी इस कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही, और हम सांसद साहब से ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कानपुर देहात कितना आगे बढ़ पाया है। कानपुर देहात जो है, जो तमाम वादे थे उन पर सांसद जी जो है क्या काम कर रहे हैं, कितनी कोशिशें सांसद जी की तरफ से हो रही हैं, कितनी कामयाबी अभी तक वो हासिल कर पाए हैं। तो इस सेशन की शुरुआत करते हुए बिना देरी किए हुए मैं अपने सहयोगी अनुज को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जो कि इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। अनुज, ओवर टू यू। तो बहुत स्वागत है आपका। कानपुर देहात से आप ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं आप हमारा, और आज कानपुर देहात की बात करेंगे हम। सांसद जी हमारे साथ हैं, 2 बार आपने चुनाव जीता है, सबसे बड़ा कहते हैं कि राजनीतिक घराना आपका कानपुर देहात में आप ही का है। 2 बार तो जीत लिया, हैट्रिक की तैयारी है क्या? अभी हमारे एंकर बहन उन्होंने कहा कि हम पहले ईश्वर की स्तुति करके और कार्य को प्रारंभ करेंगे। तो भाई रमेश चंद्रा साहब और अजीत सिंह साहब के साथ में जी आपने देखा होगा, हम सब लोगों ने मिलकर के ईश्वर की आराधना की, और ईश्वर की आराधना में ओम जो है वो शाश्वत सच है जी। तो मैं अपनी बात ओम से प्रारंभ करता हूँ। बहुत अच्छा। ओम नमो शिवाय। कानपुर देहात और कानपुर महानगर जिसको आप कहते हैं, ये दोनों जनपद कानपुर के नाम से जाने जाते थे। देश की आज़ादी की लड़ाई में कानपुर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और जब भी लोकतंत्र खतरे में पड़ा है उस समय भी कानपुर देहात ने बढ़ चढ़ के अपनी भूमिका का निर्वाह नगर और देहात ने की है। आज हम कानपुर नगर और कानपुर देहात के नाम से जाने जाते हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे कानपुर देहात की जो 4 विधानसभाएं हैं, इन 4 विधानसभाओं में अकबरपुर रनिया विधानसभा, जो अकबरपुर के नाम से लोकसभा कही जाती है, जिसकी 1 विधानसभा कानपुर देहात की है और 4 कानपुर महानगर में, 2 ग्रामीण क्षेत्रों में और लगभग 2 शहरी क्षेत्रों में आती हैं। बाकी कानपुर देहात की जो 3 विधानसभाएं बसती हैं वो कन्नौज लोकसभा के अंतर्गत, एक इटावा लोकसभा के अंतर्गत और एक आपके जालौन लोकसभा के अंतर्गत आती है। इसलिए राजनीतिक दृष्टि से भी कानपुर देहात का महत्व बढ़ जाता है जी। इसलिए कि कोई भी ऐसा जनपद नहीं होगा जहां से 4 सांसद ना चुन करके जाते हों, और इसलिए ये कानपुर देहात निश्चित तौर पर पुनः ये 4 लोकसभाओं को जीत करके लोकतंत्र के गठन में और देश को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान करेगा। ऐसा कानपुर देहात की जनता, हमारे ये बैठे सारे लोग, इन सबके भरोसे और यहाँ से कानपुर देहात की जनता पर भरोसे के उस पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इतने सांसद यहाँ से चुनकर जाते हैं, इतने आप देखिए कैबिनेट में भागीदारी आप देखिए कानपुर देहात की कितनी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ देर पहले, कल से हम लोग आए हुए हैं, घूम रहे थे, तो लोगों ने कहा कि कानपुर देहात नाम है तो ये देहात बनकर ही रह गया। ऐसा है क्या? मैं समझता हूँ कि कानपुर देहात नाम जरूर है, लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में कानपुर देहात लगभग 40 और 60% के रेशियो में रेवेन्यू हमारे देश को देने का काम करता है, प्रदेश सरकार को देता है। कानपुर देहात में बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, हम जहाँ बैठे हैं यह भी औद्योगिक क्षेत्र है, हम आगे भी जाएंगे तो भी हमें औद्योगिक क्षेत्र मिलेगा। इसलिए कहने के लिए देहात है, चूँकि नाम है, नाम मेरा नाम तो देवेंद्र सिंह मैं था, लेकिन परिवार के लोगों ने देवेंद्र सिंह और भोले रखा, तो भोले के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। तो इसलिए कानपुर देहात चूँकि नाम है, इसलिए देहात
हम कह सकते हैं, लेकिन आज किसी तरीके से कानपुर देहात किसी चीज़ को लेकर के मोहताज नहीं है कहीं भी।